मुक्त करा, महाबोधी महावीर बोधगया मुक्त करा, 1949 बीटी ऍक्ट रद्द करा, रद्द करा। सरकार होश में आओ, अरे होश में आके बात करो, अरे होश में आके बात करो। अरे बाबा साहब की एक ही पुकार, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा बोधगया महाबोधी महावीर आमच्या हक्काचं, बोधगया महाबोधी महावीर आमच्या हक्काचं। धरना प्रदर्शन मुख्यतः बोधगया के महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने के लिए, ब्राह्मणों से मुक्त कराने के लिए है, क्योंकि हम देखते हैं देश में बहुत सारे मस्जिद हैं, गुरुद्वारे हैं, चर्च हैं, सभी धर्मों का अपने धर्म, उनके धर्म गुरुओं का ही अधिकार उन धर्म स्थलों पर है। लेकिन बोधगया जो कि बुद्धों का है, लेकिन बुद्ध के अलावा और भी लोगों का वहाँ पर कब्जा है। तो ये धरना का मुख्य आंदोलन जो है, मुख्य उद्देश्य जो है, महाबोधि महाविहार को मुक्त करना है। नागपुर के दक्षिणी छोर का ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जन्म शताब्दी चौक है और यहाँ बोधगया के महाबोधि महाविहार के जो प्रबंधन समिति है, उस समिति से संबंधित जो एक्ट है उसे रद्द करने के संबंध में जो आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन की कड़ी में इस समय यहाँ भारतीय बौद्ध महासभा और उससे जुड़े हुए संगठन यहाँ एक समर्थन में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बताया कि ये उसी कड़ी का हिस्सा है जब इस समय बोधगया के महाबोधि महाविहार के परिसर में वहाँ बौद्ध भिक्षु संघ उस बीटी एक्ट को रद्द करने की मांग कर रहा है। जो बीटी एक्ट ये कहता है कि महाबोधि महाविहार का जो प्रबंधन है उसमें व्यवस्था गैर बौद्धों की भी रहेगी और ये गैर बौद्धों को वहां से निकालकर वो बौद्धों के हाथ में उसका संचालन हो, इसके लिए ये आंदोलन चल रहा है। आइए आपको जोड़ते ही इस आंदोलन की मंशा से। ये जो आंदोलन है बोधगया जो है वो उसका जो प्रबंधन है वो ब्राह्मणों के हाथ में है, तो उसका जो कब्जा है उन्होंने वो बीटी एक्ट के अंतर्गत वैध तरीके से कब्जा उन्होंने अपने हाथ में लिया हुआ है। पहले तो उन्होंने सदियों से अवैध कब्जा करके रखा था, लेकिन बीटी एक्ट 1949 के तहत वो वैध तरीके से कब्जा बनाए हुए हैं, जो कि बहुत विसंगत है। जबकि ये बौद्धों की विरासत है तो इसका सारा प्रबंधन जो है वो बौद्धों के हाथ में होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। इसलिए पूरे भारत ही नहीं तो पूरे विदेश के बौद्ध इस बार इकट्ठा हुए हैं कि इस बार किसी भी हालत में इस आंदोलन के माध्यम से ये जो विरासत है उसका प्रबंधन बौद्धों के हाथ में होना चाहिए और इसके लिए आंदोलन पूरे देश और विदेश में चल रहा है और ये बौद्धों की जायज मांग है। जिस तरह किसी भी मंदिर के अंदर में बौद्धों को वहाँ स्थान नहीं है, दूसरे गैर धर्मियों को स्थान नहीं है, तो बौद्धों की विरासत में ब्राह्मणों का क्या काम है, यह हमारी भूमिका है। इसलिए हम लोग ये प्रबंधन पूरी तरह से बौद्धों के हाथ में आना चाहिए, इसलिए आंदोलन कर रहे हैं और उसके लिए लड़ रहे हैं और हम लोग लेकर रहेंगे। धरना प्रदर्शन बोधि महाविहार मुक्त होना चाहिए और 1949 का जो बीटी एक्ट है वो रद्द होना चाहिए। दो मांगे हैं, इसके लिए धरना आंदोलन है। जब बोधगया में जो बंती जी का अनशन चल रहा है उसके समर्थन में पूरे नागपुर में ये आंदोलन खड़ा हो रहा है और यहाँ से हजारों की तादाद में समर्थन के लिए बोधगया जाने वाले हैं। महाबोधि महाविहार मुक्ति को हम मुक्ति कह रहे हैं, वो इसीलिए क्योंकि कई सालों से 1891 में धम्मपाल अनागारिक धम्मपाल ने इसके मुक्ति के लिए प्रयास किया था। तब से लेकर आज तक वो लड़ाई लड़ रही है इसलिए कि वो मुक्त हो, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू और उस समय के तथाकथित राष्ट्रपति उनके सुझाव पर बिहार गवर्नमेंट ने बीटी एक्ट बनाया था 1949
और उसमें 4 हिंदू 4 बौद्ध और जो पदेन अध्यक्ष होगा वो वहाँ का कलेक्टर होगा, ऐसी वहाँ पे व्यवस्था की गई थी। लेकिन हमारी डिमांड है, हमारी मांग है, वो बुद्धिस्ट फोरम एक्शन कमेटी की तरफ से जहाँ सारे संगठन शामिल है, हमारी मांग है कि वो जो एक्ट है बीटी एक्ट वो कैंसिल हो, निरस्त हो, रद्द हो और पूर्ण स्वामित्व और नियंत्रण बौद्धों का, वो हमारी डिमांड है। ये आंदोलन का उद्देश्य शांति प्रिय मार्ग से जो बीटी एक्ट 1949 है जो एक्ट वो रद्द करने का है और प्रस्तापित वर्ग से हमारे जो बुद्धिस्ट सपोर्ट जो है उसके द्वारा हमें वो एस्टेब्लिश करना है। टोटली जो हमारा बुद्धिस्ट पिलग्रिम है उसको हमको मिलाना है और बीटी एक्ट को रद्द करना है। केंद्र शासन और बिहार सरकार ये दोनों मिलकर महाबोधि महाविहार का मसला हल होने को होना, इस दृष्टि से उस जमाने में 1949 में जो बीटी एक्ट 1949 है ये कोई विधानसभा में या केंद्र सरकार का जो लोकसभा है उसमें पारित किया गया नहीं है। ये सिर्फ आदेश है बिहार सरकार का जिसको बीटी एक्ट 1949 बोलते हैं। वो आदेश को रद्द करने के लिए ना सुप्रीम कोर्ट चाहिए ना केंद्र सरकार चाहिए। यदि नीतीश कुमार जी जो बिहार के मुख्यमंत्री है उन्हीं को वो जो कायदा है वो कायदे ने सर्वाधिकार दिया है कि 4 बौद्ध 4 हिंदू और 9वां जो है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वो चेयरमैन जो रहता है, ये जो एक्ट है ये रद्द कर जो बौद्धों का स्थल है जहाँ तथागत गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई, ऐसा जो स्थल है सैकड़ों सालों से पंडों के कब्जे में है, पंडों के कब्जे से निकाल कर बौद्धों को सौंपा जाए, ये भारतीय बौद्ध महासभा की मंशा है। हमारी मांग है महाबोधि महाविहार हमको मुक्त होना चाहिए और जो आंदोलन चल रहा है जो महाबोधि का उसमें जो आकाश लामा जी है उनके साथ में हम शुरू से जुड़े हैं। 2023 से नवंबर में 2023 को जो पहली सभा हुई थी, पहली मीटिंग हुई थी हमारी पटना में, वहाँ से हम जुड़े। उसके बाद में बौद्धगया में मीटिंग हुई तो हमारा ये तय हुआ है कि 1949 जो एक्ट है उसको रिवील करना चाहिए और हमको हमारा जो धरोहर है बुद्धगया का वो हमको हमारे पास में मिलना चाहिए। ये धरना प्रदर्शन बोधगया में महाबोधि विहार मुक्त करना चाहता है। जो हिंदू और पंडों के कब्जे में महाबोधि विहार है उनकी पूजा प्रार्थना जो कुछ प्रक्रिया होती है और उस 1948 के कायदे के अनुसार 11 मेंबर में 5 मेंबर हिंदुओं के हैं। वो हिंदुओं के जितने भी मेंबर कार्यकारी समिति में है वो पूरे बर्खास्त करना चाहिए और पूरे के पूरे बौद्धों के मेंबर वहाँ पे कमेटी में डालना चाहिए। ये मांग हम करते हैं। महाबोधि महाविहार के मुक्ति के लिए यानी कि बोधगया के महाबोधि महाविहार का जो प्रबंधन है उस प्रबंधन को गैर बौद्धों के हाथ से निकालकर बौद्धों के हाथ में देने के लिए जिस कानून को रद्द करने की बात चल रही है उसका ये जो धरना प्रदर्शन, इसके साथ हमने आपको जोड़े रखा था। ये नागपुर का डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जन्म शताब्दी चौक है।